गणेश जी को अदालत आना पड़ा। एक शहर में गोविंद अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो गणेश जी का बहुत ही बड़ा भक्त था, जिस वजह से वो उनकी रोजाना पूजा किया करता था। एक बार गोविंद गणेश जी की पूजा कर रहा था, तभी उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं पूजा कर रहा हूँ। पूजा कर लूँ, उसके बाद बात कर लेना मुझसे। इसके बाद गोविंद फिर से पूजा करने में लग जाता है। गोविंद फिर पूजा करने के बाद अपनी पत्नी रेनू से कहता है, बताओ क्या बात है? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है ना, जब मैं पूजा किया करूँ तो टोका मत करो, इससे मेरी पूजा भंग हो जाती है। अजी, बात ही ऐसी थी। मैंने सुना है कि शहर में कुछ दिनों से चोरियां हो रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है? वैसे भी हमारे पास कौन सा खजाना गड़ा पड़ा है? वो बात नहीं है, फिर भी हमारे पास थोड़ी बहुत तो पूंजी है। कहीं उसे अगर चोर चुरा कर ले गया तो फिर हमारा क्या होगा? अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, है ना? और ये कहकर गोविंद काम पर चला जाता है। वो पूरे दिन अपनी दुकान चलाता था और शाम को घर आ जाता था। वहीं दूसरी तरफ शहर में काफी ज्यादा डर फैल गया था। चारों तरफ चोरियां हो रही थी। रोजाना किसी न किसी के घर चोरी हो रही थी। वहीं चोर को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। एक बार की बात है, गोविंद के पड़ोसी मुकेश के यहाँ चोरी हो जाती है। मुकेश चोर को देख लेता है और वो उसका पीछा करते हुए चला जाता है। तो वो देखता है चोर गोविंद के घर में घुस गया है। ये देखकर मुकेश गोविंद का दरवाजा खटखटाता है। अरे गोविंद, ओ गोविंद, अरे जरा जल्दी दरवाजा तो खोल, दरवाजा खोल गोविंद, अरे गोविंद दरवाजा खोल। आवाज को सुनकर गोविंद दरवाजा खोलता है तो पाता है कि सामने मुकेश खड़ा है। मुकेश को देखकर गोविंद काफी हैरान था और वो मुकेश से कहता है, क्या इतनी रात में मेरे घर पर क्यों आए हो? अरे गोविंद, तेरे घर पर चोर घुस गया है। क्या कह रहे हो भैया? चलो देखते हैं यार। और ये कहकर गोविंद अपना पूरा घर देख लेता है। इसके बाद गोविंद उससे कहता है, मेरे घर में तहखाना भी है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं, कहीं चोर वहाँ तो नहीं है। और ये कहकर मुकेश और गोविंद तहखाने में जाते हैं। तो मुकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि तहखाने में ही चोरी किया हुआ सामान था, जिसे देखकर मुकेश कहता है, इसका मतलब तुम भी चोर से मिले हुए हो, तभी तुम्हारे घर में इतना सारा सामान रखा हुआ है। तुमको बताऊं, ये सारा सामान चोरी का है, चोरी का। नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं पता ये सामान कहाँ से आया। मैं खुद हैरान हूँ ये सब देखकर। मेरी बात का यकीन करो, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता ये सामान कहाँ से आया। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तब सब पता लग जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि ये चोरी का सामान कहाँ से आया है और इसका तुमसे ताल्लुक है या नहीं। और ये कहकर मुकेश पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आती है और वो गोविंद को पकड़ कर ले जाती है। वही चोर अभी भी फरार था। वहीं ये सब देखकर रेनू काफी ज्यादा दुखी हो गई थी और वो गणेश भगवान से कह रही थी, हे गणेश भगवान, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी? आपको तो पता ही है, मेरे पति कभी भी चोरी नहीं करते हैं, ना ही वो चोर का साथ देते हैं। पर पता नहीं ये सब चोर ने क्यों किया, आखिर क्यों वो उन्हें फंसा रहा है। अब आप ही मेरे पति को बचा सकते हैं, कुछ करिए गणेश भगवान, कुछ करिए। वही अब दूसरी तरफ पुलिस गोविंद से पूछताछ कर रही थी, पर गोविंद को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो पुलिस से यही कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता साहब। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे घर चोरी का सामान कैसे आया? मैं गणेश का भक्त हूँ साहब, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैंने आज तक किसी का भी बुरा भला नहीं सोचा, तो चोरी कैसे करूँगा? आप पूरे मोहल्ले से मेरी छवि के बारे में पूछ सकते हैं। मैंने कभी किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा, मैंने किसी को कभी गाली भी नहीं दी। मैं चोरी कैसे करूँगा साहब? मेरी बात का यकीन करो, मेरे ऊपर ये इल्जाम मत लगाइए साहब। मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, उनके पास और कोई कमाने वाला नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ साहब, मेरी बात मान लीजिए। इसके बाद अगले दिन गोविंद को अदालत में पेश किया जाता है। तब जज
गोविंद से कहता है, देखो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा हुआ है कि तुम चोर से मिले हुए हो, क्या ये सच बात है? नहीं नहीं जज साहब, मैं चोर से नहीं मिला हूँ। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी ये कह रहा हूँ और मैं ये कहता रहूंगा कि मैं चोर से बिल्कुल भी नहीं मिला हूँ। मेरा इन सब बातों से कोई भी ताल्लुक नहीं है जज साहब, कोई भी ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं तो सो रहा था, मुझे तो कोई खबर भी नहीं थी। ये सामान मेरे तहखाने में कैसे आया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। मैं तो खुद चोर से डरा हुआ हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखो गोविंद, तुम्हारे घर पर चोरी किया हुआ सामान कैसे पहुंचा हमें ये बताओ। क्या तुम्हें इसकी कोई खबर थी या नहीं? नहीं साहब, मुझे इसकी कोई भी खबर नहीं थी। जब मुकेश मेरे घर पर आया था तब मुझे पता लगा था कि चोर मेरे घर की तरफ आया है। मैं कैसे जान सकता था साहब उससे पहले, मैं तो सो रहा था, आपको मैंने बताया अभी साहब। वही दूसरी तरफ गणेश भगवान ये सब आसमान से देख रहे थे। उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने अपने आप से कहा, मेरा भक्त मुसीबत में है, मुझे उसकी सहायता करने के लिए जाना ही चाहिए, नहीं तो बेचारा कहीं कुछ गलत मुसीबत में न पड़ जाए। और ये कहकर वो पृथ्वी पर आ जाते हैं और वो फिर चोर का रूप ले लेते हैं। इसके बाद वो अदालत पहुंच जाते हैं और चोर को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तुम कौन हो और इस तरह अदालत में कैसे घुस आए? मैं चोर हूँ जो चोरी करता था। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं गवाही देने आया हूँ। इसमें गोविंद का कोई हाथ नहीं है, मैं ही चोर हूँ, क्योंकि मैं ही चोरी करके गोविंद के तहखाने में सामान छुपाता था, जिससे कभी किसी को मुझ पर शक न हो। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। ये साबित हो चुका है कि गोविंद बेकसूर है, इसलिए गोविंद को छोड़ दिया जाए और इस चोर को तय सजा दी जाए। वहीं ये सुनकर ही वो चोर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। वहीं गणेश जी भागते हुए उसी चोर के पास पहुँच जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। जब पुलिस चोर को देखती है तो उसे पकड़ लिया जाता है और फिर जेल भेज दिया जाता है। वहीं अब गोविंद बहुत खुश था क्योंकि वो बाइज्जत बरी हो गया था, पर वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि अगर चोर गवाही देने आया था तो वो भागा क्यों। इसके बाद गोविंद घर आ जाता है। वो देखता है कि रेनू अभी भी गणेश जी के सामने ही बैठी हुई थी और उनकी पूजा कर रही थी। इस पर गोविंद उससे कहता है, अरे रेनू, मैं आ गया। अपने पति को देखकर रेनू बहुत ही खुश हो जाती है। अरे आप आ गए, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो चोर खुद ही गवाही देने आ गया था। क्या? पर चोर क्यों आया? मुझे भी बड़ा अजीब लगा यार कि चोर गवाही देने के लिए क्यों आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं गणेश भगवान जी आए हों आपकी सहायता के लिए? हो सकता है, मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया। हे गणेश भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि आप ही चोर के रूप में थे। बहुत अच्छा सबक सिखाया भगवान, आज मेरी आपने लाज रख ली, मेरी भक्ति का फल मिल गया मुझे भगवान। मैं आपके सामने नतमस्तक करता हूँ भगवान, मैं आपकी ताउम्र सेवा करता रहूंगा। ऐसे ही हम पर कृपा बरसाए रखना भगवान, ऐसे ही हमारा घर खुशहाल रखना, हम आपकी ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गणेश भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गणेश।